हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करें, पंजाब का निगरान कौन बनेगा, फैसला आज होगा। 6 बजे तक ऐलान मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास आज तलब। मोहसिन रजा नकवी मजबूत उम्मीदवार। निगरान वज़ीर आला के दौर में अहमद नवाज सुखैरा, नवीद चीमा, अहद चीमा भी शामिल। निगरान वज़ीर आला की तकर्री की आईनी मुद्दत में आज रात 10 बजे तक का वक्त बाकी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। 6 बजे तक ऐलान मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास आज तलब। मोहसिन रजा नकवी मजबूत उम्मीदवार। निगरान वज़ीर आला के दौर में अहमद नवाज सुखैरा, नवीद चीमा, अहद चीमा भी शामिल। निगरान वज़ीर आला की तकर्री की आईनी मुद्दत में आज रात 10 बजे तक का वक्त बाकी है। आपको बता रहे हैं, पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, फैसला आज हो जाएगा। 6 बजे तक ऐलान मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर होगा। कौमी शाहराह कोयटा रोड राखी घाट गुज़िश्ता रात से बंद। डेरा गाजी खान में लैंड स्लाइडिंग। कौमी शाहराह राखी घाट के मकाम पर गुज़िश्ता रात से बंद। गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें। सयाह फंस गए। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। अशिया ख़ुरानोश भी ख़त्म। राहगीर फैमिली समेत महसूर होकर रह गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस रोड खुलवाने में मसरूफ़ दिखाई दी है। राहगीर फैमिली समेत महसूर होकर रह चुके हैं। आपको बता रहे, कौमी शाहराह कोयटा रोड राखी घाट गुज़िश्ता रात से बंद है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा अली मूसा रजा से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात है वहाँ? मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे गुजारिश कि फिलहाल जो है बलूचिस्तान से पंजाब और फोर्ट मंटरू जो है सफर ना करें, क्योंकि तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। गुज़श्ता रात से जो NHA काम कर रहा था, उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हो गई और पहाड़ी तोदों के गिरने का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से कौमी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड राखी घाट नीली मिट्टी के मकाम पर बुला के, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। हजारों मुसाफिर सियाह जो हैं वो फंस कर रह गए हैं। जहाँ पर रोड की बंदिश है वहाँ पर किसी किस्म का कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कोई होटल वगैरह नहीं है जहाँ पर मुसाफिर जो है खा पी सकें। और क्योंकि वहाँ पर जो सर्दी शिद्दत वो सर्दी शिद्दत भी ज्यादा है, जबकि बलूचिस्तान से पंजाब जो सब्जी और फ्रूट की सप्लाई होती है वो भी मुअत्तल होकर रह गई है। जबकि करोड़ों रुपए मालियत की जो सब्जियां हैं आज सुबह सवेरे न पहुंचने की वजह से उनके ज़ाय होने का भी अंदेशा है। तो इस हवाले से आढ़ती जो है वो सख्त परेशानी का शिकार है कि उनकी करोड़ों रुपए मालियत की सब्जियां जो है उनके ज़ाय होने का अंदेशा है। तो इस हवाले से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है रोड खुलवाने में मसरूफ है। कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि NHA जो है वो काम कर रहा था, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हो गई, पहाड़ों से तोदों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो गई। तो इस हवाले से हैवी मशीनरी लगा दी गई है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि मुसाफिर और जो सियाह हैं वो सफर करते वक्त एहतियात करें, क्योंकि पहाड़ी तोदों के गिरने का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। वो सब्र से काम लें, क्योंकि फोर्स जो है वो काम कर रही है, हैवी मशीनरी भी लगी हुई है। जबकि जो मुसाफिर हैं ये जो जहाँ पर रोड बुला के ये कौमी बैनुल सूबाई शाहराह है, जहाँ पर हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है बलूचिस्तान से पंजाब सफर करती हैं और सियासी मकाम पोर्ट मंटरू भी इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं। गुज़श्ता रात से ही ये जो मसला बना रोड बुला के, जिसकी वजह से सियाहों को सख्त मुश्किलात का सामने, खाने पीने का जो सामान गुज़श्ता रात से रोड ब्लॉक है। अली मूसा रजा, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। मुल्तान के अलजलान रोड मोहल्ला जामूरत वाला में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हाली का शिकार। प्लांट की तमाम टूटियां गायब। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, मुल्तान का अलजलान रोड है ये और मोहल्ला चाह मूरत वाला लगता है यहाँ पर, जिसके जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो इस वक्त जो है वो गैर फ़ाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट की हम आपको सूरत हाल दिखाएं तो काफ़ी दिनों से जो है, दिनों से क्या काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बंदा जो है अंदर एंटर नहीं हुआ है, और टूटियाँ भी नहीं हैं। इसके साथ साथ सफाई की भी कोई ऐसी ख़ास सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही, जैसे कि लावारिस छोड़ दिया गया है इसको फ़िल्टर प्लांट को। और इलाका में किन से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर बताइएगा, कब से ये ऐसे ही पड़ा है? ये तकरीबन जब से हमारे परवेज़ इलाही पाया है वज़ीर आला,
तब से ये बंद ही जा रहा है। इसका कोई मतलब कि कितने प्रोग्राम हो चुके इस बारे में, उनको असर भी नहीं हो रहा भाई क्या करना है क्या नहीं करना। इसका इनको ये भी पता नहीं लग रहा था यार पानी के लिए इतनी तंगी हो रही है तो होगा क्या। अब यहाँ से मेरे साथ चलो तो कितने किलोमीटर है वहाँ पे मैं जाता हूँ, तुम्हारे साथ आपको पता चल जाएगा कहाँ से पानी भर के यहाँ आते हैं हम। ठीक है, ये अल जरा चौक शबा से आगे चले जाते हैं हम, वहाँ पे प्लांट है, वहाँ पे जाके हम पानी वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल महीने का कितना खर्च हो जाता है? इसके पानी के लिए ना पेट्रोल का महीने का खर्चा 1000 रुपये का खर्चा है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये रोज़गार करें या 1000 रुपये पानी भरने का महीने का लगाएं। ताल्बा किया जा रहा है कि इस फ़िल्टर प्लांट को जो है वो फ़ाल किया जाए। काफ़ी टाइम से जो है वो बंद पड़ा है और जो इलाके का पानी है उसमें बीमारियां पैदा होती हैं उसकी वजह से, और दूसरी साथ साथ जो है वो जब दूर दराज जाते हैं पानी भरने तो फिर एक्सपेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो मुतालबा किया जा रहा है कि इसी को इस वाटर प्लांट को जो है वो फ़ाल किया जाए, एक सहूलत जो बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम को बताया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है। मोहल्ला सूरज मियानी में गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली जो है वो एक बार फिर खुल के सामने आ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूरज मियानी रोड पर जो है वो एक प्लाट पर जो है वो खासा गंद देखने में आ रहा है। मेरा कैमरामैन फ़हीम बुखारी अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो फिर ताहद निगाह तक जो है ये यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीन जो है वो उनको भी जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदबू और ताफुन से यहाँ जो है वो खड़ा होने भी दुश्वार हो चुके हैं। अगर हम बात करें कारोबार की तो यहाँ पर जो है वो बदबू से यहाँ पर कारोबार भी जो है वो खासा मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर गंद मौजूद है और कोई उठाने नहीं आता यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर ते इतना लड़की का कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है, मस्जिद साथ है, मोहल्ले 5-6 लगते हैं। गंदगी जो है ना काफ़ी है भाई, कम से कम जो है ना 15-20 साल तो ये गंदगी पड़ी, कोई उठाने वाला नहीं आता। जो मुहर्रम में आते हैं वो इकट्ठी करके चले जाते, उठाते वो भी नहीं है। इतनी गंदगी है, वो स्कूल वाले बच्चे लगते हैं, वो तंग होते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके इनको उठाए। ऐसे अब आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको इस गंद से? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं अपना इलाके का काउंसलर हूँ। हम जो है ना बार बार अफसरों के पास भी गए हैं, वो कहते हैं हम आ रहे हैं, उठवाते हैं, पता नहीं ये कब आएंगे। और इतने मसाइल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बीमारी फैल रही है, साथ आबादी है, कॉलेज साथ है और मार्केट है, दुकानें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परेशानी होती है। ये मुहर्रम पे आते हैं, थोड़ी बहुत सफाई करते हैं पर वो भी इकट्ठा करके चले जाते हैं, उठाता कोई भी नहीं है। भाई साहब आप बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इतना गंद के ढेर यहाँ पर रिहायशी इलाके में कैसे मौजूद? गुजरते हैं, बहुत बदबू होती है। लड़कियाँ गुजरते हैं, इधर से कॉलेज है, स्कूल है। अब मुहर्रम वाले दिन आते हैं सिर्फ, बस फिर सिर्फ ऐसे ब्लेड मारते हैं, बस ऊपर करके चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। ठीक है, बदबू और ताफुन से इलाका मकीन जो है वो इस तक शदीद परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हाई गर्ल्स स्कूल्स भी है, मस्जिद भी है, रिहायशी इलाका है, सूरज मियानी का मेन ये इलाका है। लेकिन यहाँ पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की जो है वो नाअहली खुल के सामने आ चुकी है। ये ढई किनाल का ये प्लाट है और मुकम्मल तौर पर जो है ये। सैयद ज़ुहैब बुखारी, हमें बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं जहानिया में रहीम शाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड़े पड़ने से हादिसात मामूल बन चुके हैं। रोड की तामीर और मुरम्मत ना होने पर शहरी और ताजिर सरापा एहतजाज। मजीद जानते अमजद हुसैन बुट्टर से। मैं इस वक्त जहानिया के मरूफ शाहरा जो रहीम शाह रोड पर मौजूद हूँ। ये रहीम शाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे जो शहरी है, यहाँ के वासी है, वो काफ़ी परेशान है। और जो रोड टूटने की वजह से जो मिट्टी जो धूल है, उनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फूट रही हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका के लोग जो यहाँ सरापा एहतजाज भी हैं, मस्जिद से बात करते हैं। जी बताइएगा, रोड टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे? जी हमारे आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इस रोड के बारे में सोचा जाए। हम काफ़ी अरसे से इस रोड की वजह से परेशान हैं। यहाँ पर आने जाने वालों को बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पर जो धूड़ गर्दा गुबार उठता है, इनसे हमें सांस का मसला बन रहा है और हमें हमारी गाड़ियाँ वगैरह का नुकसान हो जाता है। हम मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में होता है। अक्सर स्कूल में जाने वाले बच्चों को खास उसी जो तौर पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने वक्त पर पहुँचना होता है, वो भी लेट हो जाते हैं। उनको अगर जाने में दुश्वारी है और दूसरा उनको हादसा पेश आ रहे हैं यहाँ।
जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया है कि रोड टूटने की वजह से जो हादसात हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। इनका ये कहना है कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ कई दफ़ा हादसात का सबब भी बन चुके हैं और उन्होंने आला काम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे हादसात का शिकार हुए। अमजद हुसैन भुट्टो हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। रंगपुर में दरियाए चनाब के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम। दर्जनों मवाजियात में सेहत की सहूलियात मैसर नहीं। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे परवेज अख्तर से। बिल्कुल, दौर जदीद में चनाब के बासी जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ज़्यादातर जो यहाँ के बासी ज़राअत के साथ साथ जो मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं, मगर सेहत के हवाले से यहाँ पर कोई सहूलियात भी फ़राहम नहीं की गई। बड़ी आबादी के लिए ना तो यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी कैंप की गई है और ना ही जानवरों के लिए यहाँ पर जो है एनिमल डिस्पेंसरी है, जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को जो है सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाज मालजी के घर से जो है वो मरीज़ों को लेकर जाया जाता है तो सबसे पहले कश्ती के ज़रिए जो है वो दरिया को अबूर किया जाता है। वक्त की ज़िया की वजह से जो अक्सर मरीज जो हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। बात करने के लिए यहाँ के कुछ बासी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि बुनियादी सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है, दर्जनों मवाज़ात हैं, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बेशक इधर ना तकरीबन दर्जनों मवाज़ात हैं, ठीक है। इधर काफ़ी सारी आबादी है, तकरीबन लाखों के हिसाब में इधर आबादी है और इधर बिल्कुल सेहत की कोई सहूलत मुयसर नहीं है, ना जानवरों के लिए ना इंसानों के लिए, इस जदीद दौर में भी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से अगर कोई बंदा बीमार हो जाए या कोई जानवर भी बीमार हो जाए, कश्ती के ज़रिए लेके जाना पड़ता है दरिया के पार, ठीक है ना। वहाँ पर जाते हुए कभी कभार कोई न मरीज़ दरमियान में दम तोड़ जाता है, ठीक है ना रोड हैं, रोड टूट फूट का शिकार हैं बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए हमारा आला हुकाम से मिन्नत है कि मेहरबानी की जाए और इस पे हमारे इलाके पे रहम किया जाए और हमें ये सहूलियात मुयस्सर की जाए। आज जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई? जनाजे जो हैं वो भी देखा गया कि कश्ती के ज़रिए जो है वो दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, जनाजे भी यहाँ कश्ती के ज़रिए ही लेके जाते हैं। कब्रिस्तान जो है शहर में ही है, इसकी वजह से बहुत सी परेशानियाँ हैं और हम हुकूमत से इल्तमास है कि ये सहूलियात मुयस्सर की जाएँ। जी बिल्कुल, यहाँ के बासियों का यही कहना है कि यहाँ के रोड जो है उनकी अबतर हालत है और यहाँ पर ना तो सेहत के हवाले से नोटिस लेने का मुताला है। आप आगे बढ़ें, आपको बताएं, इंतजामिया मंजर आम से गायब। राजनपुर के इनायताबाद कॉलोनी में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद जानेंगे खुरम शहजाद भुट्टा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर की इनायताबाद कॉलोनी में मौजूद हूं और यहां पर सीवरेज का जो मसला है ये इंतहाई संगीन हो चुका है। अरसा दराज से इलाका मकीन एक कर्ब में मुब्तला है। यहां पर सीवरेज का पानी गलियों में जमा है और गलियों के साथ साथ ये पानी घरों में भी दाखिल होता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मकीन है इनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यहाँ की इस महल्ले की ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अम्मा मेरे को दसो, पानी इतना जमा इन क्या मसला थी ना पे तो असा कोई तो सारे बाले का मसला थी, तो पे बीमारी वधदी पई है बा पानी घरें दे पानी खराब थी गया, सारा ये मसला हल कीता वने। तुसा दसो बाल स्कूल बन सकदे कह नहीं बन सकदे किवें जिने कह नहीं बन सकदे बालो। अच्छा, बाल ढाए पमदे बाल भी। आप बताएं, कोई दरख्वास्त दी है कोई हुकाम को, कोई कहा भी है किसी महल्लेदार ने? इतने अरसे से ये मसला चल रहा है। काफ़ी अरसे से मतलब हमने बड़ी कोशिश की है, एक बंदे को कहा है, बल्दिया वालों को कहा है, किसी ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। हमने अपनी मदद आपके तहत ये मिट्टी जो डलवाई है ना, तकरीबन को 10-15 हज़ार का खर्चा वो भी हमारा ज़ाया हो गया। 6 माह से भी ज़्यादा का अरसा गुजर रहा है, इस तरह मुकम्मल पानी ठहरा है, गंदा पानी इंतहाई। इनकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और साथ में हमारा भी घरों का भी नुकसान हो रहा है। मेहरबानी जी बिल्कुल, घरों का भी नुकसान हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आपको दिखाए कि ये पूरी की पूरी जो गली है ये इस सीवरेज के पानी से भरी हुई है और ये वाहिद रास्ता है इस पूरी कॉलोनी का मेन रोड से जो कनेक्ट होता है, जिसको ठेड़ी कॉलोनी रोड भी कहा जाता है। इस रोड से ये पूरा इलाका कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर अरसे दराज से सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से अहले इलाका को काफ़ी दुश्वारी का सामना करने का पानी जमा है। खुरम शहजाद भुट्टा, आपका बहुत शुक्रिया। दुनियापुर में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली, शहर में बेजा तजावुज़ात की भरमार, खुली सड़कें भी तजावुज़ात के बायस सुकड़ कर रह गई। कॉलेज की ज़ेर तामीर दीवार की वजह से सड़क पर तामीराती सामान रख दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के हवाले से बात कर लेते हैं याकूब ताहिर से।
मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। मेरे जो है साथ हकब में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने तामीराती सामान बनाकर जो है वो सड़क पर डाला हुआ है, जिसकी वजह से कि रोड से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी है, और गर्ल्स कॉलेज के सुबह के टाइम जिस वक्त लोग यहाँ पर अपने बच्चियों को छोड़ने के लिए आती हैं, तो इसकी वजह से इंतहाई रश यहाँ पर हो जाता है। इंतहाई मसरूफ़ ट्रैफिक है, 2 रवैया सड़क है, लेकिन ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से यहाँ पे इससे गुजरने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक शहरी मौजूद है, मज़ीद जानते हैं कि उस वक्त जी आप बताएंगे कि इन लोगों ने ये सामान डाला हुआ, तो किन परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? जी यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं जी, जब स्कूल टाइम होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ये रोड पे सामान रखा हुआ है, हम मोहल्लेदारों ने काफ़ी दिन को कहा है पहले भी कि ये हटा लो, यहाँ के स्कूल टाइम के बच्चियों को आना जाने में तकलीफ़ होती है। ये गोया कि इन्होंने यहाँ पे अभी तक सामान नहीं हटाया। बहुत मसाइल है, हम हुकूमत पाकिस्तान से इसका मुतालबा करते हैं कि ये हमारे मसाइल हल कराएँ। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि मुतअद्दिद बार लोगों ने जो ख़ास तौर पर सुबह के टाइम बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, उनका कहना यही था कि हमने कई बार इनको कहा है कि ये सामान थोड़ा सा कॉलेज के गेट के आगे से परे कर लिया जाए, लेकिन ये आज तक इन्होंने हमारा कहा ही नहीं। मानी का कहना यही है कि म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया को भी बारहा दरख्वास्तें देगी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। इन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये जो नाजायज़ तजावुज़ात का ये सामान जो हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं मियां चन्नू के इलाका मोहसिन वॉल का कब्रिस्तान मसाइल से दो चार, सफाई के नाकिस इंतजाम, शहर खमोशा में आवारा कुत्तों का बसेरा, 12 दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फ़खरुज़्ज़मान से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू के नवाही इलाका मोहसिन वाल के मरकज़ी कब्रिस्तान में, जहाँ पर अहले इलाका जो है एक बार फिर से जो है वो सरापा एहतजाज है। अहले इलाका का बताना है कि आवारा कुत्तों का घोल जो है वो कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती करता दिखाई देता है, जबकि सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए आवारा कुत्ते जो हैं वो कब्रों में पनाह ले रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे से शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे आवारा कब्रिस्तान में सफाई के नाक़िस इंतजाम? जी बिल्कुल जी, हमारे कब्रिस्तान के अंदर नाक़िस इंतजामात हैं। जब हम अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, हमें ये कब्रें खुदी हुई नज़र आती हैं, और यह आवारा कुत्ते यहाँ पर उन कब्रों के अंदर घुसे हुए नज़र आते हैं। सर्दी की शिद्दत की वजह से वो इनके अंदर घुस जाते हैं, अपने घर बनाए हुए हैं, और जब हम आते हैं हम पर भी हमलावर होते हैं, हमें काटने की कोशिश करते हैं। बहुत दिली दुख होता है। 2-3 मरतबा कंप्लेन कर चुके हैं, मगर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इन आवारा कुत्तों का कोई बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमारे प्यारों की कब्रें बच सकें, हमारी कब्रों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और यहाँ पर जो 4 दीवारी है, 4 दीवारी का कोई बंदोबस्त किया जाए। 4 दीवारी नहीं है इसकी, और फिर नामुकम्मल की है ही नहीं है, और यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, फिर कब्रें खुदी हुई नज़र आती हैं। आवारा कुत्तों ने बसेरा किया हुआ है। आवारा कुत्तों को मारने का कोई बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमारे प्यारों की कब्रें बच सकें, तहफ़्फ़ुज़ हो सके कब्रों का। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की तल्फी का जो है वो इंतजाम किया जाए, और कब्रिस्तान में सफाई के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फ़खरुज़्ज़मान आपका बहुत। रेल का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही, रहीम मियां खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर इंतज़ार की अज़ियत में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करें। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें वक्त पर नहीं पहुंच सकी। तमाम अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताख़ीर का शिकार, और मुसाफिर कई घंटे रेलवे स्टेशन पर इस इंतज़ार में बैठते हैं कि अभी ट्रेन आई, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ट्रेनें नहीं पहुंचते, और उन्हें यहां पे खून जमा देने वाली सर्दी में ट्रेनों का इंतज़ार करना पड़ता है। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर पिछले 24 घंटों में ट्रेनों के शेड्यूल के अहवाल देखे जाएँ तो हवेलियाँ से कराची जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताख़ीर से पहुँची है। खैबर मेल जो कराची से पेशावर जाती है ये भी 3 घंटे लेट पहुंची है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से सियालकोट जाती है ये 6 घंटे लेट पहुंची है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है 2 घंटे बाद पहुंची है, जबकि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ये भी 1.5 घंटे लेट पहुंची। इसके अलावा दीगर भी ट्रेनें जो हैं वो मामूल के मुताबिक ताख़ीर के शिकार हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को इंतज़ार की अज़्ज़त में मुब्तला होना पड़ता है। इनका यही मुतालबा कि वज़ीर रेलवे से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए, ताकि ट्रेन पहुँचेंगी तभी उनकी जो निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम, महंगाई से परेशान दिहाड़ीदार तबका, हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, मजदूरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, सारा दिन ख्वार होने के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, लिया के मजदूर जो हैं आज हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इन मजदूरों का कहना है कि वो सुबह से आते हैं, लेकिन उनको ना तो दिहाड़ी मिलती है और ना ही फिर जो है जो महंगाई है उसकी वजह से उनको जो घर के अखराजात चलाने के अंदर भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आटा, चीनी समेत तमाम जो अशिया हैं
वो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, उनका गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। लेकिन हुकूमत महंगाई ख़त्म करने के दावे करके वजूद में आई थी, लेकिन अब जो है कई हज़ार गुना जो महंगाई है उसके अंदर इजाफा हो चुका है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, भजन कितनी मुश्किल थी नहीं पे महंगाई बढ़ती बंदी है। बहुत मुश्किल थी गई है, बहुत मुश्किल थी कि मखलो मरती भी है बोलो दिहाड़ी लगती पई है, दिहाड़ी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। जो तुसा दसो कितनी मुश्किल थी नहीं पई है। बड़ी मुश्किल थी पई है, कारोबार है को ना उन महंगाई खानी है ते आटा मिलता नहीं, न चीनी मिलती है, कसे नहीं मिलती, खावन पीवन गरीब उठ गए। अगर दिहाड़ी 700 रुपए दिहाड़ी की में गुजर बसर करने में बस 700 नाल 700 ही मिले तो बंदा गुजर करे, भूख मरण वाली गाल है। 700 मिलता ही नहीं पिया, मजदूरी है को ना बंदा किथों क्या मुतालबा है तुम्हारा? मजदूरी होवे, कम हो मनता हर से सस्ती होवे और सस्ती जो है वो अशिया की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। भजन तुसा दसो मजदूर तबका बहुत परेशान है, क्या मुतालबा है, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तरक्याती काम सारे ठप हैं, तरक्याती काम बंद हो चुकी है, मजदूर कहाँ जाएं? 700 रुपए दिहाड़ी है, वो भी इनको हफ्ते में 2 दिन मजदूरी मिलती है, 4 दिन घर बैठ के खाते हैं और आटा भी नहीं मिल रहा है। आटा तो कम से कम जो है ना आवाम में होना चाहिए, आटा दुकानों पर होना चाहिए, आटा मार्केट में होना चाहिए। आटा भी गायब है, हुकूमत भी गायब है। और बिल्कुल जी, यहाँ पर शहरों का कहने का हुकूमत ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जो सबका बढ़ते चले जा रहे हैं। जाहिद फराज आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।